Hi everyone. So in this video we have to solve a problem in which we want to reverse the array in the groups of k elements. So problem में हमें एक array given होगा और हमें एक value k given होगी and we have to reverse the array in the groups of k elements. For example, suppose हमें एक array given है in which there are 6 elements 1 2 3 4 5 and 6 एंड हमें एक इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू k गिवन है दैट इज इक्वल टू 3. सो नाउ वी हैव टू रिवर्स दिस एरे इन द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स. सो हमें 3 के ग्रुप्स में इस एरे को रिवर्स करना है. सो हमारा पहला ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला. सेकेंड ग्रुप विल बी दिस वन एंड नाउ वी हैव टू रिवर्स दिस एरे इन साइड दीज ग्रुप्स. सो हमें पूरे के पूरे एरे को रिवर्स नहीं करना, हमें जो इंडिविजुअल ग्रुप्स है ना इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इन्हें रिवर्स करना है. ओके, सो नाउ आफ्टर रिवर्सिंग दिस एरे व्हाट विल बी द आउटपुट. सो आउटपुट शुड बी 3 2 1 then 6 5 4. So this should be the final output after reversing this array in the groups of k elements. So one thing to note here is जो k की रेंज होगी that will be greater or equals to 1 and it will be less than and equals to n where n is the length of the given array. सो हमें जो भी गिवन एरे होगा ना उसके साथ हमें एक पॉजिटिव नंबर k भी गिवन होगा दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 एंड दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू n. सो दिस विल बी द रेंज ऑफ द गिवन नंबर k. ओके, एंड वी हैव टू रिवर्स दिस एरे इन द ग्रुप्स ऑफ k एलिमेंट्स. सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ सपोज the array that is given to us contains only 5 elements and we have to reverse this array in the groups of 3 elements. So हमें 3 के ग्रुप्स में इस array को रिवर्स करना है. So जो पहला ग्रुप होगा उसमें होंगे 3 एलिमेंट्स. Now the second group that is the last group of this array it will contain only 2 elements. Okay, so देखो इस एग्जांपल में हुआ क्या, जो k है ना that is not a multiple of the length of this array. सो इस एरे की लेंथ कितनी है 5 एंड k इज 3. सो दिस 3 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5. दैट इज वाई क्या हुआ कि हमारे इस एरे का जो लास्ट ग्रुप था ना दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स लेस देन k. ओके, नाउ इस केस में भी हमें इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है. सो द फाइनल आउटपुट विल बी इक्वल्स टू 3 2 1 देन 5 4. ओके, सो देखो इस एग्जांपल से हमें ये पता लगा दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे ग्रुप्स में एलिमेंट k के इक्वल ही हो. मतलब सारे के सारे ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दे मे बी लेस देन k एज वेल. ओके, एंड वो केस कब होगा जब गिवन जो वैल्यू है k की दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n वेयर n इज द लेंथ ऑफ दिस गिवन एरे. सो देखो अगर हमें कंप्लीट एरे को रिवर्स करना होता ना इन दैट केस वी वुड हैव टेकन 2 पॉइंटर्स, राइट. सो अगर हम सपोज करें कि हमें इस पूरे के पूरे एरे को रिवर्स करना है, उस केस में हम क्या करते, हम 2 पॉइंटर्स ले लेते L एंड R. सो L विल बी इनिशियलाइज्ड इन दैट केस विद द स्टार्टिंग ऑफ द एरे एंड R विल बी इनिशियलाइज्ड विद द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे. एंड हम क्या करेंगे, हर बार हम इस एरे के जो इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट्स हैं फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम द एंड उन्हें स्वैप करते रहेंगे. एंड फाइनली जब ये दोनों लेफ्ट और राइट पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे या फिर मीट कर जाएंगे देन वी विल स्टॉप दैट प्रोसेस. सो द आइडिया टू रिवर्स द कंप्लीट एरे इज कि हम एरे के जो इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट्स हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड उन्हें स्वैप करते रहें. तब तक स्वैप करते रहेंगे जब तक ये दोनों पॉइंटर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते या फिर मीट नहीं कर जाते. ओके, सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले हम इस फर्स्ट एलिमेंट एंड इस लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर देंगे. So the array will become 5 2 3 4 1. After that we will swap the second element with the second last element. So हम इस L और R pointer को move कर देंगे. So L pointer will move in the left to right direction and right pointer will move from right to left direction. So L pointer इस direction में move करेगा and right pointer इस direction में move करेगा. And now again हमने इन दोनों equidistant characters को swap कर देना है. So the array will become 5 4 3 2 1 and now again L and R will move towards each other. So L और R जो हैं वो इस केस में मीट कर जाएंगे and our process will stop.
सो ये प्रोसेस कब तक चलाना था हमने, जब तक एल और आर मीट नहीं कर जाते या फिर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते। ओके, सो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट कि हमारा जो गिवन एरे था वो रिवर्स हो चुका है यूजिंग दिस टेक्निक। और इस टेक्निक में हमने क्या किया, हमने गिवन एरे के इक्विडिस्टेंट एलिमेंट्स को फ्रॉम द बिगिन एंड फ्रॉम द एंड स्वैप किया है। ओके, बट गिवन क्वेश्चन में हमें कंप्लीट एरे को स्वैप नहीं करना, हमें एरे को ग्रुप्स में स्वैप करना है, राइट। सो वी हैव टू स्वैप द एरे इन द ग्रुप्स ऑफ के एलिमेंट्स, राइट। सो नाउ द आइडिया इज कि हम एरे के एलिमेंट्स को पिक करते रहेंगे। पहले फर्स्ट के एलिमेंट्स पिक किए, फिर नेक्स्ट के एलिमेंट्स पिक किए, एंड उस पर हम यही वाली अप्रोच अप्लाई करेंगे टू रिवर्स दैट कॉरस्पॉन्डिंग सब एरे ऑफ के एलिमेंट्स। ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम एरे के एलिमेंट्स को पिक करते रहेंगे। सो एवरी टाइम वी विल पिक अ न्यू सब एरे ऑफ के एलिमेंट्स इन दिस एरे एंड वी विल स्वैप दैट सब एरे यूजिंग दिस 2 pointers टेक्निक। ओके, नाउ सपोज हमारे पास के गिवन है 3, मतलब हमें 3 के ग्रुप्स में इस एरे को रिवर्स करना है। एंड वन मोर थिंग टू नोट हियर इज कि इस अप्रोच में देयर विल बी 2 कॉर्नर केसेस दैट वी हैव टू हैंडल सेपरेटली। सो सबसे पहला कॉर्नर केस क्या होगा कि अगर k की वैल्यू 1 है, सो फर्स्ट केस विल बी इफ द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 1। इन दैट केस हमें जो एरे गिवन है हम उसे एज इट इज रिटर्न कर देंगे, बिकॉज अगर k की वैल्यू 1 है मतलब हमें सिंगल एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। सो किसी भी सिंगल एलिमेंट को रिवर्स करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, राइट। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, उस केस में हमें जो भी एरे गिवन होगा हम उसे एज इट इज रिटर्न कर देंगे। एंड द सेकेंड केस विल बी, सो सेकेंड केस कब आएगा, जब k जो होगा वो n का मल्टीपल नहीं होगा। सो सपोज n इज द लेंथ ऑफ दिस गिवन एरे एंड द गिवन वैल्यू ऑफ k इज नॉट द मल्टीपल ऑफ n। सो उस केस में होगा क्या, हमारे एरे के अंदर जो लास्ट ग्रुप होगा दैट विल कंटेन लेस एलिमेंट्स देन k। सो लास्ट ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी लेस देन k। सो हमें लास्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना है इन दैट केस। ओके, सो दैट विल बी द सेकेंड केस व्हेन k इज नॉट द मल्टीपल ऑफ n। ओके, सो वी हैव टू हैंडल दीज 2 केसेस सेपरेटली। नाउ लेट अस कम टू आवर अप्रोच। हमने क्या कहा था, हर बार हम इस एरे के एलिमेंट्स वाले सब एरेज को पिक करते रहेंगे। सो सबसे पहला सब एरे होगा ये वाला। सो दिस सब एरे इज द फर्स्ट सब एरे दैट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। ओके, नाउ अगेन हेयर वी विल अप्लाई द सेम अप्रोच दैट वी हैव यूज्ड टू रिवर्स द कंप्लीट एरे। सो हमने 2 पॉइंटर्स लिए, L will be initialized with the starting of this sub array and R will be initialized with the ending of this sub array. Now using the same technique we will reverse this sub array. So इस sub array को reverse कर देंगे। So we will get the value 3 2 1 and 4 5. Okay. So now we will move to the next sub array and हम उसके elements को reverse कर देंगे। So next sub array के अंदर सिर्फ 2 ही elements आएंगे because this is the last sub array and the given value of k is not the multiple of n. So now हम इस सब एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को रिवर्स कर देंगे and the final output will be equals to 3 2 1 5 4. So after reversing all the sub arrays of size k, this is the final output. Okay. So now let us look at the code for this approach. So देखो इस अप्रोच में हमने क्या किया, सबसे पहले हम हमारा कॉर्नर केस चेक कर रहे हैं कि जो k है वो 1 के इक्वल तो नहीं है। सो इफ k इज इक्वल टू 1 देन वी विल सिंपली रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन, हम एरे को चेंज नहीं करेंगे। बट इफ k इज नॉट इक्वल टू 1 देन वी विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग द गिवन एरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इन दिस फॉर लूप सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे हमारे l को, फर्स्ट पॉइंटर को। सो अगर हमारे पास सपोज एक एरे है ऑफ साइज 5 दैट कंटेन्स द एलिमेंट 1 2 3 4 5 and suppose the given value of k is equals to 3. So हम इस एरे को 3 के ग्रुप्स में रिवर्स करना है and we are applying this technique to reverse the array in the groups. So हम ये वाली अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले जो l पॉइंटर है उसे इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू i. So जब ये फॉर लूप स्टार्ट होगी उस केस में i की वैल्यू थी 0. So l will now point to this 0 index. एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, आफ्टर दैट हमने जो हमारा राइट बाउंड होगा, जो हमारा राइट पॉइंटर होगा उसे भी इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू l प्लस k माइनस 1. सो देखो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर l पे है
और मुझे 3 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को रिवर्स करना है. सो द राइट बाउंड होगा, जो राइट पॉइंटर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस के माइनस वन. एंड इन दैट केस एल की वैल्यू है 0 एंड के की वैल्यू है 3. सो 3 माइनस 1 इज 2. सो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2. मतलब r विल बी इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू 2. बट इन दिस केस इफ यू नोटिस हम मिनिमम ले रहे हैं, मतलब l प्लस के माइनस वन और जो लास्ट इंडेक्स होता है n माइनस वन, हम उनका मिनिमम ले रहे हैं. और ये किस लिए ले रहे हैं? दिस इज टू हैंडल द केस व्हेन k इज नॉट द मल्टीपल ऑफ n. उस केस में क्या होगा? उस केस में जब हम लास्ट सब एरे पे पहुंचेंगे, सो हमारे r की वैल्यू n माइनस वन से बड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट? बिकॉज हमारे गिवन एरे में जो इंडिसेस हैं दे आर ओनली फ्रॉम 0 टू n माइनस वन. So to handle that corner case, we are taking the minimum of L plus K minus 1, comma N minus 1. Okay. But इस केस में R की जो वैल्यू आई है, that is 2, that is less than the last index. Okay. So now we will reverse this array from L to R, and for that we are calling this function. So इस function में हम क्या कर रहे हैं? L से लेकर R तक जो भी इक्विडिस्टेंट एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें स्वैप कर रहे हैं. सो उस सब एरे में स्टार्टिंग से और एंड से जो भी इक्विडिस्टेंट कैरेक्टर्स होंगे हम उन्हें स्वैप कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर. एंड आफ्टर ईच स्वैप ऑपरेशन हम L और R पॉइंटर को मूव कर देते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर कॉलिंग दिस रिवर्स फंक्शन? सो 3 will come here, 2 will come here and 1 will come here, and this sub array will get reversed. Now again after this reverse function completes, हमारी जो for loop है it will increment, for loop will continue, and if you notice here हम हर बार इस i वेरिएबल को k से इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ओके. सो नाउ व्हाट विल हैपन? i की जो प्रीवियस वैल्यू थी दैट वाज 0, एंड नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ i विल बिकम 0 प्लस k, दैट इज 3. सो i जो है नाउ इट विल कम टू थर्ड इंडेक्स, एंड हम इस फॉर लूप में l को भी उसी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं जहां पर i होता है. सो बेसिकली l will also start pointing to this third index. Okay. Now in the next statement हम r को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो हमारा राइट पॉइंटर है हम उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द वैल्यू मिनिमम ऑफ l प्लस के माइनस वन कॉमा n माइनस वन. सो देखो इस केस में l प्लस के माइनस वन किसके इक्वल होगा? सो इन दिस केस l इज 3, k माइनस वन इज 2 and this is equals to 5. So L plus K minus 1 is equals to 5 and N minus 1 is equals to 4. So इन दोनों में से मिनिमम क्या है? इन दोनों में से मिनिमम है 4. So R will be initialized with the value 4. Okay. So I think it is clear now कि हम min क्यों यूज कर रहे हैं, because हम चाहते हैं कि जो राइट बाउंड है या फिर जो राइट पॉइंटर है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम इंडेक्स दैट इज प्रेजेंट इन दिस एरे. ओके. और मैक्सिमम इंडेक्स क्या होता है एरे का? n माइनस वन. सो नाउ हम L से लेकर R तक जो ये सब एरे है इसे भी रिवर्स कर देंगे यूजिंग दिस फंक्शन, एंड द फाइनल आउटपुट विल बी इक्वल टू 3 2 1 5 4. एंड अगेन दिस फॉर लूप विल कंटिन्यू. i जो है इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय k. सो i अभी तक 3 पे था. सो देखो i पहले 0 पे था, फिर i 3 पे आया, एंड 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 6, एंड दिस 6 इज नॉट लेस देन n. सो हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड दिस फॉर लूप विल ऑल्सो ब्रेक. ओके. सो फाइनली यूजिंग दिस अप्रोच वी आर एबल टू रिवर्स द गिवन एरे इन द ग्रुप्स ऑफ k एलिमेंट्स. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.